गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ पढ़ने वाले हैं मशहूर कलाकार शबाना आज़मी के बारे में। तो आप पिक्चर उनकी देख ही पा रहे हैं, आपने उनकी पिक्चर्स भी देखी होंगी, मूवीज़ ये सब आपने देखी होंगी। तो वो अपने बचपन की एक कहानी, या ये कहना चाहिए कि अपने बचपन की कुछ चीज़ें बताना चाह रही हैं। इनके पिता मिज़वा में बड़े ज़मींदार के परिवार में पैदा हुए थे, जिनका नाम था कैफ़ी आज़मी, और ये 20 वर्ष की उम्र में मुंबई आ गए थे। इनकी जो माता थी वो रंगमंच पर बहुत अच्छी कलाकार थीं। उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष किया और धीरे धीरे करके उन्होंने उर्दू गज़ल में अपना नाम कमा लिया। जब इनके पिता को लकवा लग गया तो वो अपने गांव चले गए। जब वो वापस गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ का माहौल आज भी वैसा ही है जैसा वो कुछ समय पहले, यानी कुछ सालों पहले जब छोड़ कर गए थे, वैसा। तो वो वहाँ आकर के वहाँ पर सुधार करना चाहते थे, बहुत सी चीज़ों को बदलना चाहते थे। तो वहाँ पर होता क्या था कि लड़कियों की शादी जो है बहुत ही छोटी उम्र में कर दी जाती थी। छोटी उम्र मतलब 12 वर्ष की उम्र में कर दी जाती थी। उनके लिए स्कूल नहीं थे, वहाँ की सड़कें नहीं थीं, तो इनके पिता वहाँ पर घूमा करते। वहाँ का मतलब है अपने गांव में, वहाँ के लोगों से मिलते, वहाँ की तरक्की के लिए नई नई चीज़ें बताते कि हम किस तरह से इन चीज़ों को सुधार सकते हैं, किस तरह से हम अपने गांव में तरक्की ला सकते हैं। और इस तरह से धीरे धीरे उनकी माता ने और पिता ने मिल कर के उस गांव में तरक्की के लिए अथक प्रयास किए, बहुत ही ज़्यादा प्रयास किए, और आखिरकार उन्होंने वहाँ पर तरक्की पा ही ली। मशहूर शायर कैफ़ी आज़मी पिता और प्रसिद्ध रंगमंची शौकत आज़मी माँ के रूप में मिले तो संतान शबाना आज़मी जैसे बेजोड़ अभिनेत्री ही बनती हैं। इस पाठ में शबाना आज़मी अपने बचपन के बारे में बताती हैं कि वे जब कभी दूसरे जैसे थे ही नहीं, यानी कि उनके पिता जो है वो कभी दूसरों जैसे रहे ही नहीं। लेकिन बचपन में यह बात मेरे नन्हे से दिमाग में समाती नहीं थी। ना तो वे ऑफिस जाते थे, ना अंग्रेजी बोलते थे, ना दूसरों के डैडी और पापा की तरह पैंट शर्ट पहनते थे। सिर्फ सफ़ेद कुर्ता और पैजामा पहनते थे। डैडी या पापा नहीं कहलवाते, बल्कि अब्बा कहलवाना अच्छा लगता था। जब उनका दाखिला अंग्रेजी स्कूल में हो रहा था तो वहाँ की शर्त थी कि इस स्कूल में वही बच्चे एडमिशन ले सकते हैं जिनके माता पिता अंग्रेजी बोल पाते हों, और उनके माता पिता को अंग्रेजी नहीं आती थी। इसलिए मशहूर शायर जो थे सरदार जाफ़री और उनकी बीबी सुल्ताना जाफ़री मेरी माँ बनी, यानी कि उनकी माँ और उनके पिता दूसरे लोग बने। उनके दोस्त जो हैं मुनीश नारायण, वो पिता थे, और माँ का नाम मैंने पहले ही बता दिया जो बनी हुई माँ थी। उसके बाद उनका वहाँ दाखिला हो गया। वहाँ की जो वाइस प्रिंसिपल थी वो एक दिन उनको बुलाती हैं अपने रूम में और कहती हैं कि आज रात एक मुशायरे में मैंने तुम्हारे अब्बा को देखा। वह उन अब्बा को बिल्कुल अलग अब्बा जो हैं वो अलग लग रहे थे जो पेरेंट्स डे पर स्कूल आते हैं। एक पल को मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, यानी कि उनको डर लगा कि शायद उनका झूठ पकड़ा जाएगा। मैंने जल्दी से कहानी गढ़ी। पिछले दिनों टाइफाइड होने की वजह से अब्बा अचानक इतने दुबले हो गए हैं कि पहचाने नहीं जाते। वे मान गई और बाल बाल बच गई, यानी कि उन्होंने ऐसे अचानक से एक कहानी जैसी बना ली कि उनको वो बीमार हो गए थे, उनको बीमारी थी, इसलिए वो दुबले लग रहे होंगे, और वो उनकी बात को मान भी जाती हैं। अब्बा को छुपाकर रखना ज़्यादा दिन मुमकिन ना था, यानी कि वो ये कहती हैं मेरे अब्बा को ज़्यादा दिन तक छिपा रखना मुश्किल था। फिल्मों में गीत लिखना उन्होंने शुरू कर दिया। किसने? उनके पिता ने। और उनकी एक सहेली ने क्लास में बताया कि मैंने तुम्हारे अब्बा का नाम अखबार में पढ़ा है। उस दिन से बाजी पलट गई। बाजी पलट जाना यानी कि अब उनके अनुसार वहाँ का समय हो गया, हालात बदल गए।
बल्कि अब उनको किसी के डैडी या पापा नहीं बल्कि अपने अब्बा अच्छे लगने लगे, क्योंकि उनके अब्बा का नाम अखबार में छपा था। किसी और के डैडी या पापा का नाम अखबार में नहीं छपा था। उनका अलग होना भी अब उनको अच्छा लगने लगा। अब मैं उस काले रंग की गुड़िया से भी खेलने लगी जो अब्बा ने लाकर दी थी। यानी उनके अब्बा ने उनको एक बार काले रंग की गुड़िया खरीद कर दी थी, लेकिन वो चाहती थी कि बाकी बच्चों की तरह, जैसे उनके सुनहरे बाल, उनकी नीली आँखें, ऐसी ही गुड़िया उनको भी मिले। लेकिन उनके अब्बा ऐसा नहीं ला सके। लेकिन अब जब उनका नाम छप गया था तो उनको यह बहुत अच्छा लगने लगा और वो उस गुड़िया के साथ खेलने लगी। अब्बा से मैंने यह पहला सबक सीखा कि कामयाबी दूसरों की नकल में नहीं, आत्मविश्वास में है। तो उन्होंने अब यहाँ पर सीख लिया था कि दूसरों की नकल करने में कामयाबी नहीं है, बल्कि हमें जो आता है, हम जिसमें विश्वास रखते हैं कि हम ऐसा कर पाएंगे, वही करना अच्छा है। आज हम अपना आधा पाठ यहीं ख़त्म करते हैं। अब इसके बाद आधा पाठ हम दूसरी क्लास में लेंगे। धन्यवाद।